शाम को 6:30 बजे तक हो गई है तो वो सैंपल उसी दिन दे सकते हैं। दूसरा, पहले अलग अलग लैब जाना पड़ता था सैंपल डिफरेंट टेस्ट के लिए, परंतु अब सारा कलेक्शंस फैसिलिटीज़ सेंट्रलाइज हो गई हैं। एक जगह सैंपल होगा और हमारा स्टाफ डिफरेंट लैब्स लेके जाएगा। शोधकर्ता रीमा दादा ने कहा, अब एम्स लाउंज को एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा। मरीजों को नए वेटिंग हॉल, एयर कंडीशन लाउंज और ई बस की सुविधा मिलेगी, जिसमें एक बार में 500 लोग लाउंज में ठहर सकेंगे। इससे एक दिन में 5000 से अधिक लोग टॉयलेट, वेंडिंग मशीन और एयर कंडीशन बस की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा साल के अंत तक एमआरआई और अन्य जांचों के लिए हाईटेक लैब स्थापित करने की योजना है। हाँ, जैसे पिछले 5-6 महीने में कई नई चीज़ें हमने हमारे डायरेक्टर ने करी हैं, जिसके कारण पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिनसे पेशेंट्स की सुविधा बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, हमने जो हमारे सेंट्रलाइज्ड लैब हैं उसका टाइमिंग बढ़ा दिया है। पहले ये 9 से 12:30 तक होते थे, पर अब हमने 8:30 से 6:30 बजे तक हो गया है। तो अगर कोई मरीज़ यहाँ दिखाता है और वो जब तक फ्री होता है डॉक्टर को दिखा के 12-1 बज जाते हैं, तो उसको कभी अगले दिन आना पड़ता था या कभी और आता था दिखाने सैंपल देने के लिए। अब ये फैसिलिटीज़ शाम को 6:30 बजे तक हो गई है तो वो सैंपल उसी दिन दे सकते हैं। दूसरा, पहले अलग अलग लैब जाना पड़ता था सैंपल डिफरेंट टेस्ट के लिए, परंतु अब सारा कलेक्शंस फैसिलिटीज़ सेंट्रलाइज हो गई हैं। एक जगह सैंपल होगा और हमारा स्टाफ डिफरेंट लैब्स लेके जाएगा। इन एडिशन टू दैट, कई बार हमें कई पर्चे फ़ोटोकॉपी कराने होते हैं, वो हमने हर सेंटर में, डिपार्टमेंट में फ़ोटोकॉपी मशीन लगा दी हैं। हमारे यहाँ अमृत फार्मेसी हैं जहाँ दवाइयाँ 50 to 90% ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, बेस्ट मेडिसिन्स मिलती हैं, जेनेरिक मेडिसिन्स। इन एडिशन टू दैट, जन आरोग्य केंद्र हैं जहां अराउंड 353 मेडिसिन्स हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जो कई बहुत महंगी मेडिसिन्स हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इन एडिशन टू दैट, हमारे यहाँ क्योंकि पेशेंट का करीब 18 से 20,000 22,000 तक डेली फुटफॉल रहता है पेशेंट का, उनके साथ उनके केयर गिवर्स भी आते हैं, तो हमने यहाँ वेटिंग हॉल्स बनाने का हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा स्टेप किया है और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बन रहा है। 3 वेटिंग हॉल्स 2 की शुरू हो गए हैं और एक अभी बनने जा रहा है। वो एक फर्स्ट है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बन रहा है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बन रहा है, जो 3-4 महीने में बन जाएगा। ये जैसे एयरपोर्ट में लाउंज होता है वैसे होगा। इसके एक समय में 500 लोगों के बैठने की क्षमता है और पूरे दिन में 5-6 हज़ार लोग इसकी सुविधा ले सकेंगे। यहाँ खाने पीने का सामान, स्वच्छ पानी, टॉयलेट्स होंगे, तो जो मरीज़ आते हैं दूर दराज से वो बैठ सकते हैं। जब तक उनका नंबर नहीं आता वो यहाँ वेट कर सकते हैं। सिमिलर एक हॉल बन रहा है जो रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता करीब 2000 होगी और ये करीब 19.2 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये हमारे अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर बन रहा है, जिसमें ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स होंगे और इसमें करीब 2000 लोग बैठ सकते हैं। एक हॉल और वेटिंग हॉल बन रहा है जो 8 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो एनटीपीसी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बन रहा है। ये हमारे न्यू आरए के ओपीडी और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के बीच में बन रहा है। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि मरीज़ बहुत दूर दराज से आते हैं, कभी कभी कहीं बसें उन्हें ड्रॉप कर देती हैं, मेट्रो स्टेशन थोड़ी दूर हैं, तो ऑटो रिक्शाज इनको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कई पेशेंट्स इतने वेल नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कई इतना दूर चल नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने ई बसेस का ये फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं। अब इसका टेंडर होगा और जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो ये बसेस लाएंगे। जो ई बसेस हैं ये एयर कंडीशनड होंगी, ये लो लाइंग होंगी, सो दैट मरीज़ों को बस में चढ़ने उतरने में दिक्कत ना आए। इनमें व्हील चेयर एक्सेस होगा। ये 20 सीटर बसेस होंगी और ये हर 10-10 मिनट के बाद प्लाई करेंगी, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और फिर रात को 7 बजे के बाद सुबह 7 AM तक करीब हर 15 मिनट बाद। इन एडिशन टू दैट, हमारे पास ऑलरेडी ई व्हीकल्स हैं जो हमारी परिक्रमा सर्विस है, जिसका हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि एम्स 200 एकड़ के ज़मीन पे फैला हुआ है, हमारे कई नए सेंटर्स आए हैं, नए ब्लॉक्स आए हैं। मस्जिद मोड की तरफ हमारा ट्रॉमा सेंटर है, वो रोड के उस पार है, बर्न्स एंड प्लास्टिक वार्ड भी उस तरफ है। तो मरीज़ों को मेट्रो स्टेशन से और कई सेंटर्स के बीच में जाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनकी ये सर्विस अवेलेबल होगी। इन एडिशन टू दैट, हमारे डायरेक्टर ने
ये प्रपोज़ किया है और ये सर्विस भी हम शुरू कर रहे हैं वैले पार्किंग की। जैसे आप देखते हैं एम्स के अंदर आते हैं तो इतना ट्रैफिक कंजेशन होता है, कभी कभी इतना नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सो टू मिनिमाइज़ द एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, हमने ये फैसिलिटी शुरू करी है। एक वैले पार्किंग होगी सो दैट कारें इधर उधर नॉइज़ जो इतना होता है, हॉकिंग कंजेशन होता है, वो रुक जाए और जहाँ आप उतरते हैं वहीं से आपको ये ई व्हीकल्स मिलेंगे। और ये कोई जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उनके रिलायबल ड्राइवर्स होंगे जो कारों को एक जगह पार्क करेंगे और फिर आपको उसी जगह से वापस मिल सकती है। तो ये हमारी सर्विस है जो रिसेंटली, इन एडिशन टू दैट हमने कई जो सुविधाएं हैं जैसे कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जैसे कि एक्स-रेज़, एमआरआई, इनकी सर्विसेज राउंड द क्लॉक कर दी हैं 24/7 थ्रू आउट द ईयर, जिससे हम इनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। परंतु फिर भी कभी कभी होता है कि थोड़ा लंबी डेट मिल जाती है क्योंकि सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये फैसिलिटी मांग रहे हैं। पर जैसे न्यूरो का जो एमआरआई है, न्यूरोलॉजी का या कार्डियक, उनके लिए तो हमें 3 हफ्ते या 2 महीने के अंदर डेट मिल जाती है। पर कई जो जनरल एमआरआई जो सारे डिपार्टमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें कभी कभी टाइम लगता है। पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को सर्विसेज दें और उनको कोई दिक्कत ना आए।